बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग क्वाइट एक्सेलेंट। सिंस नीट का एग्ज़ाम 5 मई को है, तो वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट समथिंग डूज एंड डोंट्स जो आपको थोड़े लास्ट मोमेंट में ध्यान रखने पड़ेंगे। सिंस आई टीच केमिस्ट्री, सो आई टॉक अबाउट केमिस्ट्री पार्ट। तो देखो, केमिस्ट्री में 3 पार्ट है, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। फिजिकल में आई थिंक जो लास्ट 2 वीक्स हमारे पास बचे हुए हैं, तो इट डिमांड सम प्रैक्टिस, बट अभी वो टाइम इतना नहीं है कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएँ। सो व्हाट वी कैन डू फ्रॉम आवर एंड इज़ लाइक कि कुछ चैप्टर्स वैसे हैं जिनका फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। इनफैक्ट सारे फिजिकल के चैप्टर का फॉर्मूला आप एक बार रिवाइज कर लो। और कुछ चैप्टर्स वैसे होते हैं जिनका दैट इज़ लाइक क्वाइट स्कोरिंग, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, या सॉल्यूशन हो गया, या केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया। ये वैसे चैप्टर है जिनके क्वेश्चन बनने ही बनने होते हैं, तो इनको थोड़ा डिटेल में देख लेना। लाइक आप लास्ट राउंड पे सारे चैप्टर को इक्वली नहीं कवर कर सकते हो, राइट। तो आइडेंटिफाई योर जोन्स कि आप किस जोन में कंफर्टेबल हो, कौन सा आपके लिए हार्ड है, कौन सा टफ है, तो इज लाइक वहाँ से आप फिल्टर आउट कर सकते हो। नेक्स्ट कमिंग टू इनऑर्गेनिक, तो देखो इनऑर्गेनिक में तो जो मेनली पी ब्लॉक था वो तो कट हो चुका है, बस बेसिक टेंस रह गए हैं उसके। और जो बच गया डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन, आई थिंक अब मेन फोकस यहाँ पे आ गया है इनका। तो इनके लिए कोऑर्डिनेशन में हाँ एक चीज़ देखो, इनऑर्गेनिक में 2 चीज़ ध्यान रखना। फर्स्ट थिंग इज़ लाइक कि एनसीईआरटी इज़ लाइक कि भगवान, जो भी आपने पढ़ रखा है एनसीईआरटी में, जो अंडरलाइन कर रखी है उसको वापस से रिवाइज करो। और इनऑर्गेनिक में निमोनिक्स थोड़ा ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करो, दैट विल हेल्प यू टू मेमोराइज द थिंग्स बेटर। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू वन थिंग। जैसे सपोज जो हम वो पार्ट पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस का पार्ट, जिसमें हम कटायंस का और अनायन की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो इस बार ये नया ऐड करा है सिलेबस में, तो थोड़ा सा देख लेना। इसके क्लासिफिकेशन से ही आधे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो याद करने का जैसे तरीका, जस्ट रिमेंबर, जैसे कि आई गिव यू वन निमोनिक्स। जैसे हम कहते हैं कि इसमें बहुत सारे सल्फाइड होते हैं, है ना, तो हमारे पास 10-12 सल्फाइड होते हैं, उन सारे सल्फाइड का कलर ब्लैक होता है। अब यू डोंट रिमेंबर कि कौन कौन से सल्फाइड का कलर ब्लैक होता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द निमोनिक्स जो मैं अपनी क्लास में अपने बच्चों को बताती हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल्सो, इट्स लाइक कि सी वी हैव दिस, कोई नहीं आज पंजाबी कुड़ी बीकानेर होगी। तो कोई इज़ लाइक कोबाल्ट, नहीं इज़ निकल, आज एजी दैट इज सिल्वर, पंजाबी इज़ लाइक पीबी मतलब लेड हो गया, कुड़ी इज़ लाइक सीयू, सीयू इज़ लाइक फॉर कॉपर, बीकानेर होगी, बीआई इज़ बिस्मथ, होगी इज़ एचजी दैट इज़ मरकरी। तो इस एक लाइन से कोई नहीं आज पंजाबी कुड़ी बीकानेर होगी, यू कैन रिमेंबर कि इन सारे सल्फाइड का कलर ब्लैक होता है। तो इन चीज़ का यूज़ कर सकते हो आप इनऑर्गेनिक में। तो एक हो गया डीएनए ब्लॉक, थोड़ा कोऑर्डिनेशन देख लेना, कोऑर्डिनेशन इनफैक्ट देखना ही पड़ेगा, वो मस्ट है। और बाकी जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है या एस ब्लॉक का पार्ट है, वो एनसीईआरटी में जो पढ़ रखी थी रिएक्शंस, वो ज़रूर देखना, क्योंकि वो उससे बाहर का रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है, दैट इज़ फॉर श्योर शॉर्ट। कमिंग टू ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में कुछ नेमिंग रिएक्शंस दे आर लाइक नाम इम्पॉर्टेंट, जैसे एनिलीन के जो रिएक्शंस हैं, हॉफमैन बोमामेड रिएक्शंस हो गया या गैब्रियल थैलामाइड हो गया, एंड एलिन के टेस्ट वगैरह जो हो गए वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आइसोसाइनेट टेस्ट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, हॉफमैन मस्टर टेस्ट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो वो थोड़ा सा देख लेना। बाकी कमिंग टू एल्डिहाइड कीटो, ये तो हम भूल ही नहीं सकते। एल्डिहाइड कीटो के जो रिएक्शन है, जैसे एल्डोल हो गया, कैनिज़ारो हो गया, दे लाइक दे आर बाउंड टू कम, ये कोई छोड़ नहीं सकता। तो इनका जो एल्डोल और कैनिज़ारो के अलावा जो जैसे एल्डिहाइड कीटो में जो मेन रिएक्शंस थे, थोड़ा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला पार्ट, वो एक बार चेक कर लेना। इनफैक्ट आई से कि एनसीईआरटी में जो नेमिंग रिएक्शंस दे रखी है ना, एक बार उसको वापस से रिवाइज कर लेना। एंड यू जस्ट हैव टू मेमोराइज कि भाई रिएक्टेंट क्या था, रिएजेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, इतनी चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बायोमोलिक्यूल, हालांकि वो चैप्टर एंड में आता है, बट डोंट अंडरस्टिमेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट टॉपिक, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना दे रखा है एनसीईआरटी में दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। सो आई होप यू विल कंसिडर दिस पॉइंट्स, इन चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करना, and definitely you're going to do your best and you'll give your best and may fortune favor you that day. I wish you all the good luck.